हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे कि उसका नाम है उससे ही क्लियर है, पोस्ट मीन्स आफ्टर एंड ट्रॉमेटिक एनी स्ट्रेसफुल इवेंट। तो एनी स्ट्रेसफुल इवेंट या ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो स्ट्रेस होता है या जिस तरीके से हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, और वो लगातार एक स्ट्रेस बना हुआ होता है जब भी वो स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में सोचता है, तो उस कंडीशन को हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पीटीएसडी। पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को हम पीटीएसडी भी बोलते हैं, और पीटीएसडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर अराउजल, री एक्सपीरियंसिंग द इमेजेस ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट एंड अवॉइडिंग द रिमाइंडर्स ऑफ इट। ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपर अराउजल होता है। हाइपर अराउजल का मतलब होता है हमेशा एक अलर्ट के स्टेट में रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट किसी के साथ हुआ है और वो उसके बारे में सोचता है, तो उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसके साथ वो चीज़ अभी हो रही हो। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर अराउजल। फिर नेक्स्ट है री एक्सपीरियंसिंग द इमेज ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट्स। उस जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट उसके साथ हुआ है, जैसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, वॉर या किसी लव्ड वन की डेथ, तो उस चीज़ के बारे में जब भी वो सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ उसके साथ अभी हो रही है, और उस तरीके से वो इमोशनल आउटबर्स्ट करता है। तो हाइपर अराउजल, री एक्सपीरियंसिंग एंड अवॉइडिंग द रिमाइंडर्स। तो जो भी चीज़ें उस चीज़ की याद दिलाती है, उन सब चीज़ों को वो अवॉइड करके उनसे अलग रहने लगता है, चाहे वो जगह हो, चाहे वो लोग हो जो उस घटना से जुड़े हुए हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो वहाँ आसपास रही हो। तो उन सारी चीज़ों को वो अवॉइड करता है ताकि वो चीज़ें उसको उस स्ट्रेसफुल इवेंट की याद ना दिलाएं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट कैसे कैसे हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक या स्ट्रेसफुल इवेंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इंटरपर्सनल, जैसे कि रेप, सेक्सुअल अब्यूज़, वायलेंस, किसी लव्ड वन की डेथ, जो मतलब खुद से जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर। तो ऐसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई डिज़ास्टर जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट का सामना किया हो, तो वो भी एक टाइप का ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सीडेंट्स, जैसे कि रोड एक्सीडेंट या होम एक्सीडेंट, जैसे कि फॉल, रोड एक्सीडेंट जैसे कि कार एक्सीडेंट, या कोई भी व्हीकल से एक्सीडेंट हो जाना। तो इन सब चीज़ों ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट्स में आती हैं। और अगर इससे होकर कोई एक क्लाइंट गुजरा है, कोई एक पेशेंट गुजरा है, या कोई भी एक इंडिविजुअल गुजरा है, और वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहा, बहुत लंबे टाइम तक वो उसको री एक्सपीरियंस करता जा रहा है, तो हम उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ पीटीएसडी। अगर कोई किसी को पीटीएसडी है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है फियर और ड्रेड, उसी चीज़ को लेकर डर बना रहना और एक दहशत बनी रहना, उसको बोलते हैं फियर और ड्रेड। फिर नेक्स्ट है फ्लैशबैक्स, बार बार वही चीज़ें उसके दिमाग में आती रहेंगी, या तो थॉट्स के रूप में, या तो नाइटमेयर्स के रूप में, या तो ऐसे उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक चलता रहेगा जैसे उसके साथ वो चीज़ें अभी हो रही हो। बार बार उसके दिमाग में वही सारी इमेजेस का वापस आना, उसको फ्लैशबैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल नमनेस, इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन में रहेगा। फिर नेक्स्ट है अवॉइडेंस, उन हर चीज़ को अवॉइड करेगा जो कि उस ट्रॉमेटिक इवेंट से जुड़ी हुई है। फिर नेक्स्ट है इंसोम्निया एंड नाइटमेयर, इंसोम्निया स्लीप डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप, और नाइटमेयर्स बुरे सपने आना। बार बार उसको नाइटमेयर्स में वही चीज़ें फ्लैशबैक की तरह दिखती रहेंगी और वो प्रॉपरली सो नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है हाइपर अराउजल, डिप्रेशन, डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखने लगेंगे पेशेंट में। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज विजिलेंस और वॉचफुलनेस। इंक्रीज विजिलेंस और वॉचफुलनेस का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि कोई खतरा है, तो हमेशा पेशेंट या फिर जो भी पीटीएसडी से ग्रसित है वो एक अलर्ट के स्टेट में रहेगा, उसका माइंड काम नहीं हो पाएगा, हमेशा एक अलर्ट के स्टेट में जैसे रहेगा जैसे कि कोई खतरा होने वाला है या उसके साथ वापस से वैसा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी और एंगर, क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं है और
दिमाग में आराम नहीं है, बार बार थॉट्स और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तो उस वजह से जो पीटीएसडी के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही इरिटेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एंगर प्रॉब्लम या एजिटेशन होता है उनको। फिर नेक्स्ट है इम्पेयर्ड सोशल फंक्शनिंग एंड वर्क। अगर उनका जो काम है वो इम्पेयर होने लगेगा, उनकी परफॉर्मेंस वीक होने लगेगी, सोशल फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाएगी, लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, सब बहुत सारे लोगों को अवॉइड करेंगे, अकेले रहना, डिप्रेस्ड रहना, डिप्रेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे पेशेंट्स। तो ये सारे सिम्टम्स थे पीटीएसडी के। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़, किस किस वजह से हो सकता है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें कि जो कि ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिसफंक्शन इन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस, इसको HPA एक्सिस भी बोलते हैं। ये जो एक्सिस है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। जब भी कोई स्ट्रेसर हमारे सामने आता है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है वापस से एक हार्मोन रिलीज़ करने के लिए, जिसे हम एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, ACTH। और फिर वो ट्रैवल डाउन करता है किडनीज़ की तरफ, और किडनीज़ फिर उसके किडनीज़ के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं वो उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिजोल रिलीज़ करती हैं, जो कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेके आती हैं, और वो स्ट्रेस को कोप करने, स्ट्रेस से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। अगर इस पूरे सिस्टम में कोई डिसफंक्शन है तो स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म में डिसफंक्शन होगा, और जिन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं पीटीएसडी डेवलप करने के। फिर नेक्स्ट है डिसफंक्शन इन स्लीप वेक सिस्टम। अगर स्लीप वेक सिस्टम प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर टाइम पे सो नहीं पाते हैं, प्रॉपर टाइम पे उठते नहीं हैं, स्लीप वेक साइकिल पूरी डिस्टर्ब्ड है या डिसफंक्शनड है, तो वो लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं पीटीएसडी डेवलप करने के। फिर नेक्स्ट है एंडोजीनस ओपियोइड सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है पेन को, और अगर इसमें कोई डिसफंक्शन है या इसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से पेशेंट पेन और स्ट्रेस के साथ प्रॉपरली कोप नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है मूड डिसऑर्डर की और एंजाइटी डिसऑर्डर की, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप करने के। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन और DSM-5 क्राइटेरिया। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है ये रूल आउट करने के लिए कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियन एक डिस्कशन करता है साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर कि क्या क्या पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस इवेंट के बारे में थोरो डिस्कशन करता है जो पेशेंट के साथ हुआ है, ताकि वो उससे रिलेट करके साइन एंड सिम्टम्स की स्टडी कर सके। फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन के अकॉर्डिंग। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th एडिशन के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं पीटीएसडी के, उनमें से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, और वो सिम्टम्स 1 महीने से ज़्यादा लंबे पीरियड तक चल रहा है कंटिन्यूसली, तब हम उसे पीटीएसडी कंफर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फर्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में पहला आता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट को हेल्प किया जाता है वो उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए, उससे बात किया जाता है, और जो भी नेगेटिव बिलीव्स उसने बना रखी है अपने बारे में या उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बारे में, उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। कॉग्निटिव थेरेपी यूजुअली एक्सपोजर थेरेपी के साथ ही किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी वो होता है जिसमें पेशेंट को जो जो चीज़ें वो अवॉइड कर रहा है उसको जो ट्रॉमेटिक इवेंट की याद दिलाता है, उन सारी चीज़ों से उनको एक्सपोजर कराया जाता है, और उस एक्सपोजर के टाइम जैसे पेशेंट रिएक्ट करता है उस टाइम उनको सपोर्ट किया जाता है, और उनके अंदर ये थॉट भरा जाता है कि वो ट्रॉमेटिक इवेंट ख़त्म हो चुका है और अब ये रियलिटी है, और अब उस रियलिटी के साथ पेशेंट कैसे कोप कर सकता है, वो ट्रॉमेटिक इवेंट दोबारा उसके साथ नहीं हो रहा है, इस बात का एहसास उसको दिलाना है और धीरे धीरे उसकी हेल्प करनी है ताकि वो उसके साथ कोप कर सके। फिर नेक्स्ट है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में पेशेंट को
एक ग्रुप के साथ बैठाया जाता है जो लोग ऑलरेडी पीटीएसडी से सफ़र कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है। तो सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करते हैं। इससे पेशेंट इंटरैक्ट करना सीखता है लोगों से, और जो उसके अंदर ये थॉट रहता है कि ऐसा सिर्फ उसके साथ हो रहा है, वो चीज़ दूर हो जाती है जब वो दूसरों की प्रॉब्लम सुनता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, और सब लोग मिलके अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो एक सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है और देखने का नज़रिया बढ़ता है। तो ऐसे ग्रुप थेरेपी हेल्प करता है टू सॉल्व पीटीएसडी। फिर नेक्स्ट है आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग, इसे EMDR भी बोलते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव और नई ट्रीटमेंट है जो कि आई हुई है, और इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियंस को ट्रेन किया जाता है। वो पेशेंट को बैठाते हैं और उनके आइज़ के सामने अपने फिंगर को बैक और फ्रंट मूव करते हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेट करने के साथ साथ पेशेंट को बोलते हैं कि अपने स्ट्रेसफुल इवेंट को री एक्सपीरियंस करे या उसके बारे में बताए। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स उनमें दिखती है, वो जो भी प्रॉब्लम्स या एंग्जाइटी दिखती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। उनमें एक पॉजिटिव थॉट इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नई थेरेपी है वो बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत इफ़ेक्टिव शो हुई है, और इस पर अभी और रिसर्च चल रही है, विच इज़ नोन एज आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट है फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में हम 2 टाइप की मेडिकेशंस देते हैं। फर्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट्स मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स को, और जो भी डिप्रेसिव सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। जो मोस्ट कॉमन एंटी डिप्रेसेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसे हम SSRI भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस, जो कि फिजियोलॉजिकल जो हाइपर अराउजल जैसी सिम्टम्स है या एंग्जाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं, हाइपर अराउजल और विजिलेंस, वॉचफुलनेस, उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप थेरेपी भी दी जा सकती है, स्लीप एड्स दिए जा सकते हैं, और रीड करने के लिए बोला जा सकता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बोला जा सकता है ताकि प्रॉपर स्लीप और रेस्ट मिल सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।